हेलो ऑल। तो 5.33 सीरीज़ ऑफ जस्ट क्रूज में मैं लेकर आया हूँ एक और एनालिसिस जिसमें मेरा सवाल अब गलती किसकी नहीं होगा। आज के बाद हमेशा होगा ये कि ये गलती क्यों हुई और हम इसको रोक सकते हैं ताकि ऐसा हो ही ना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँ ढूंढ कर। तो सिचुएशन में ऐसा होता है, यहाँ पे एक मिनी बस टाइप जा रही होती है किसी पुलिस या डिफेंस की। ठीक है, तो ये वीडियो के लास्ट जैसे की सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे एक स्कूटी वाला जिसको मैंने बी नाम दिया है वो जा रहा होता है लगभग मिडल ऑफ द रोड पे, और एक स्कॉर्पियो वाला इन दोनों के बीच से कट मारते हुए जब जाने की कोशिश करता है तो स्कॉर्पियो का जो पिछला एज है वो इस स्कूटी वाले भाई साहब को टकरा जाता है, जिससे थोड़ा ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है ये इस गाड़ी के लगे डैश कैम के कैमरा से ली गई है। सो पूरी सिचुएशन में बस इन द एंड हम सिचुएशन को शुरू से लेके एंड तक पूरा समझेंगे। तो वीडियो के शुरू में जब आप नोटिस करेंगे, जब ये भाई साहब जो हमारे कैमरा वाले हैं वो इधर चल रहे होते हैं, उनके आगे बाइक चल रही होती है, तो आप देखते हैं कि एक रेड ऑल्टो जो है यू टर्न लेके रॉन्ग साइड से वापस आने के लिए चलता है, जिसका पाथ मुझे लगता है कि यहाँ से होके ऐसे आता तो लगभग इस पोजीशन पे होती है। अब स्कूटी वाले की जो शुरू की पोजीशन है वो उसमें मुझे नहीं पता। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग में ही सिर्फ रेड ऑल्टो को वापस रिटर्न का देखा जा सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ब्लू वाले भाई साहब अपनी जगह सही थे और शुरू में वो बिल्कुल वाइट लाइन के पास चल रहे होते थे। ठीक है, यहाँ कहीं जैसे इस लेन को फॉलो कर रहे होते हैं, बट सिंस ये रेड ऑल्टो यू टर्न मारती है तो जो स्कूटी वाले भाई साहब हैं जिनके पीछे एक लेडी भी बैठी होती है वो थोड़ा सा सेंटर लाइन की तरफ आ जाते हैं। अब उनका ये सोच विचार सेंटर लाइन की तरफ आना बिल्कुल सही मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि मान लो इस लेन पे अगर कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा हो तो उससे वो फालतू में जाके टकरा जाए, है ना, और बार बार अपनी पोजीशन को इधर उधर ऐसे घूमते रहें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सिचुएशन में कि वीडियो में आखिर हुआ क्या। हुआ ये है कि एक क्रिटिकल पॉइंट पे जब ये जो हमारी मिनी बस टाइप है और ये जो हमारी स्कूटी है उसके बीच बहुत ही कम गैप का बचा हुआ था, तो उस गैप में एक स्कॉर्पियो पीछे से आती है और गैप निकाल के निकलने की कोशिश करती है। जब वो स्कॉर्पियो ऑलमोस्ट पास होने वाली होती है तो उसका एंड जो है इनकी स्कूटी से टकरा जाता है ना। तो अब इसमें हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो शुरुआत जो है मैं शुरू करेंगे कि ऑल्टो से ही, वहीं से ऑल्टो हुई जिसकी वजह से स्कूटी इधर स्कॉर्पियो निकलने की, क्योंकि वो स्पीड पे थे। अब उनके रीजंस क्या हो सकते हैं वो मैं नहीं बताता, बोल सकता, खैर सॉरी। ठीक है, तो अब बताते हैं ये गलती क्यों हुई। तो शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात आते हैं ऑल्टो की। ऑल्टो वाले भाई साहब ने यू टर्न लिया रॉन्ग साइड से, जिसने फोर्स किया स्कूटी वाले को अपनी जो लेन है जहाँ पे वो चल रहे थे उसको छोड़ के मिडल ऑफ द लेन, ये डबल लेन रोड है, आपने देखा होगा वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो पहली गलती हुई यहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये यू टर्न पे आए, जिसकी वजह से स्कूटी वाले भाई साहब थोड़े गए इधर। ठीक है, जो मिनी बस वाले थे वो भी कोई मतलब दूध के धुले टाइप तो नहीं थे, वो लेन में इधर उधर ऐसे चल रहे थे। ठीक है, वो एक बार तो काफ़ी क्लोज इधर आ गए थे, आप देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिनी बस वाले भाई साहब को अपनी लेन मेंटेन करनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर पा रहे थे, वो बस ऐसे सांप की तरह टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। अब स्कॉर्पियो वाले भाई साहब पे बात आई। स्कॉर्पियो वाले भाई साहब ने कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस देखा कि हाँ थोड़ी सी जगह है। उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या उनकी स्कूटी निकल सकती है कि नहीं, क्योंकि जो ये मिनी बस है और जो स्कूटी वाले भाई साहब हैं ये लगभग वीडियो के हिसाब से लगभग सेम स्पीड पर ही चल रहे थे दोनों, है ना। तो सेम स्पीड पे चल रहे हैं तो उनके बीच का जो गैप है, ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप है जो हमने यहाँ देखा, ये जो गैप है ये लगभग कांस्टेंट है। अब इस लगभग कांस्टेंट गैप में अगर स्कॉर्पियो आप घुसा दे रहे हैं बीच में तो इसको, और वो टकरा जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लैक ऑफ जजमेंट है, उनकी जो जजमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो गलती क्यों हुई? क्योंकि ऑल्टो ने यू टर्न लिया। ऑल्टो के यू टर्न लेने के बाद क्या हुआ, स्कूटी जो थोड़ी साइड पे चल रही थी वो सेंटर लाइन की तरफ गई। सेंटर लाइन
की तरफ भले ही गई, पर उसके बाद जो मिनी बस थी वो भाई साहब भी सीधे नहीं चल रहे थे, वो बस टहलते हुए थोड़े टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, जिससे कन्फ्यूजन स्कॉर्पियो वाले को हो गया होगा शायद। ठीक है, स्कॉर्पियो वाले की क्या गलती रही कि उन्होंने जो बीच का डिस्टेंस है उसको गलत जज किया, क्योंकि वहाँ पे हमें ना कोई हॉर्न सुनाई दे रहा है। इसमें अब कम्युनिकेशन की भी मैं बात करूँगा, जिसमें मैं अगली सीरीज़ निकालने वाला हूँ। तो ना कोई कम्युनिकेट किया, ना भी मिनी बस वाले को, ना कोई स्कूटी वाले को कि वो आ गए हैं और निकल गए हैं। तो गलती ऑल्टो वाले का यू टर्न, स्कूटी वाले का रियर व्यू मिरर्स को ना चेक करना कि आगे पीछे कौन सी गाड़ी है, बस अपनी धुन में चली जा रहे हैं। मिनी बस वाले का लेन नहीं फॉलो करना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, और स्कॉर्पियो वाले का बिना जजमेंट के गाड़ी घुसा देना। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ मुझे इस पूरी वीडियो में लगती है। अगर हम इन सब चीज़ों को, बेसिक को फॉलो करते, तो ये सिचुएशन ही ना आती। समझे आप? तो मुझे, तो हमारी क्या है, बेसिक हैबिट्स, बेसिक हैबिट्स जो अभी जस्ट मैंने आपको बताई। बस बेसिक हैबिट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो हम इन सिचुएशंस को हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं। हम ये सिचुएशंस आने ही नहीं दे सकते। हाँ, सॉरी फॉर यूट्यूब और व्यूअर्स कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी तो आपकी वीडियोस कम हो जाएगी, पर चलो, लाइफ्स तो सेव हो जाएगी लोगों की। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी तो लोग खुश तो रहेंगे। ठीक है, वही हमारा मेन इरादा है इस चैनल के थ्रू। हैप्पी एंड सेफ ड्राइविंग। थैंक यू ऑल, बाय बाय।